श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीसफुल सफर में। बाबा श्याम मनोकामना पूरी करने में देर क्यों लगाते हैं? क्यों जल्दी अरदास नहीं सुनते? अर्जी पूरी क्यों नहीं होती है? श्याम भक्तों, बाबा श्याम की आप पूजा करते हैं, अरदास लगाते हैं, नाम जप करते हैं, दीपक जलाते हैं, फिर भी आपकी परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पैसा अटका है, मन अशांत है, जीवन में संघर्ष खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपके मन में बार बार यह सवाल उठता है कि बाबा श्याम मेरी क्यों नहीं सुन रहे हैं, वह क्यों देर कर रहे हैं। इस सवालों को दबाइए मत, क्योंकि यह सवाल सच्चे भक्त के मन में आता ही है। और आज जो आप सुनने वाले हैं वह एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का वह कड़वा सत्य है जिसे समझ लेने के बाद शिकायत आस्था में बदल जाती है। बाबा श्याम कभी देर नहीं करते हैं, सही समय आने पर वह देते हैं, जिससे हमें राहत नहीं स्थायी समाधान मिलता है। जैसे एक पिता अपने बच्चे को कोई चीज तुरंत नहीं देता है, वैसे ही बाबा श्याम अपने भक्त को सहन शक्ति, उसकी नीयत और उसकी तैयारी के अनुसार फल देते हैं। उदाहरण के तौर पर एक सच्ची कहानी को से समझते हैं। एक गांव में एक आदमी रहता था, बहुत सीधा मेहनती, बाबा श्याम की रोज पूजा पाठ करता, नाम जप करता था, हर नियमों का पालन करता था। फिर भी उसकी नौकरी नहीं लग पा रही थी, लग भी रही थी तो बार बार छूट जाती थी। कर्ज पर कर्ज बढ़ता चला जा रहा था। नौकरी की तैयारी में कभी यहाँ फॉर्म भरना, कभी वहाँ फॉर्म भरना, घर में तनाव बढ़ने लगा था। धीरे धीरे इस भाई के मन में यह सवाल उठने लगा, जब इतना सब कुछ करता हूँ, बाबा श्याम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों मुझे अनदेखा कर रहे हैं? क्या मेरी भक्ति में कमी है? एक दिन टूटे हुए उन्होंने मन से बाबा श्याम से कहा, हे बाबा श्याम, अगर आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं तो मैं थक गया हूँ। उस दिन भी उनके जीवन में कुछ भी नहीं बदला। पूरे 1 महीना बीत गया, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन उस 1 महीने के भीतर उसके अंदर बदलाव आने लगा, मन शांत रहने लगा। उन्होंने अपनी गलत आदतें छोड़ दी, क्रोध पर काबू पाने लगे और अचानक 2 महीने के बाद ऐसा चमत्कार हुआ, नौकरी का कॉल आया, जो कि कभी उसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उनका सिलेक्शन हो गया, ना कि नौकरी मिली बल्कि सम्मान भी। और तब इस भाई को समझ आया कि बाबा श्याम देर इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें मुझे कुछ बड़ा देना था। यह एक सत्य घटना है। इस भाई के साथ बीती यह बातें हमें सिखाती हैं कि बाबा श्याम देर तब करते हैं जब हमें मजबूत बनाना होता है, जब हमें सिखाना होता है कि संकट में डरना नहीं है, बल्कि उसमें स्थिर रहना सीखो। क्योंकि जो व्यक्ति खराब परिस्थिति में भी बाबा श्याम का नाम पूजा पाठ नहीं छोड़ता है, वही सच्चा अधिकारी बनता है कृपा का। बहुत से लोग सोचते हैं कि देर हो रही है क्योंकि बाबा श्याम हमारी पूजा को, हमारे नाम जप को अस्वीकार कर रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक सत्य यह है कि देर मतलब तैयारी, देर मतलब सुरक्षा, देर मतलब प्रारब्ध का नाश। कई बार हम बाबा से सवाल करते हैं जिनका जवाब दुनिया नहीं दे पाती। जब यही बाबा कोई उत्तर नहीं देते, ऐसा लगता है कि हम अकेले पड़ गए हैं। लेकिन क्या यह सच है? नहीं। श्याम भक्तों, कभी कभी बाबा श्याम बोलते नहीं हैं क्योंकि यह देख रहे होते हैं कि बाबा श्याम की चुप्पी नज़रअंदाज वाली चुप्पी नहीं होती है, बल्कि वह नज़र रखे हुए हैं। कभी कभी तो माँ भी अपने बच्चों को गिरने देती है, जिससे कि उठकर अपने आप चलना सीखे। बाबा की खामोशी हमें यही सिखाती है, बिना शर्त भरोसा, बिना सवाल समर्पण और बिना आवाज़ विश्वास। जब हम हर पल जवाब मांगते हैं, हमारा भरोसा तब कमज़ोर होता है। लेकिन जब हम चुप रहकर बाबा श्याम पर सब कुछ छोड़ देते हैं, तब हमारा बाबा से रिश्ता और गहरा हो जाता है। अगर आज बाबा चुप हैं तो आपको क्या करना है चाहिए? अगर आज बाबा श्याम आपकी पूजा पाठ प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे आपकी नहीं सुन रहे हैं, बल्कि इसका मतलब यह है अभी आपकी परीक्षा चल रही है। और बाबा श्याम परीक्षा उन्हीं की लेते हैं जिन्हें वे कृपा के योग्य समझते हैं। याद रखिए, जब बाबा चुप होते हैं तब वह सबसे करीब होते हैं। बस हम वक्त उनकी खामोशी को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि बाबा शब्दों से नहीं, अनुभव से बोलते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम बाबा पे तो भरोसा मांगते हैं, लेकिन खुद इंतजार नहीं कर पाते। हम चाहते हैं हमें अभी संकेत मिले, अभी राहत मिले, अभी कोई चमत्कार दिखे। जब कुछ नहीं होता तो मन धीरे धीरे शिकायत करने लगता है। लेकिन पता है, बाबा श्याम की घड़ी हमारी घड़ी के हिसाब से नहीं चलती। बाबा श्याम की घड़ी अलग चलती है। वह जानते हैं किस मोड़ पर कितनी दूर रुकना है, वह जानते हैं किस मोड़ पर कितनी देर रुकना है। जब बाबा बोलते हैं
तब तो हर कोई भक्त बन जाता है। जब वह चुप रहते हैं तभी असली भक्ति बाहर आती है। उस समय ना पूजा में रस रहता है और ना मन शांत रहता है। फिर भी जो भक्त हर दिन बाबा श्याम से कहता है कि बाबा जैसा आप चाहें वैसा सही वही करिए, भक्त बाबा के सबसे करीब तक पहुंच पाता है। बाबा अगर हर आंसू पहुंचते तो हम मजबूत कैसे बनेंगे? अगर हर बार बिना ठोकर के रास्ता देते तो बाबा हम कैसे सीखेंगे? बाबा चाहते हैं, बाबा जानते हैं कि कुछ दर्द इलाज नहीं होता, वह परिवर्तन लाते हैं और बाबा आपको बदलना चाहते हैं, तोड़ना नहीं। अक्सर लोग कहते हैं कि कोई संकेत नहीं मिलता, लेकिन सच तो यह है कि संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं। कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी किसी किताब की पंक्तियों में, कभी किसी पुराने अनुभव की याद में। बाबा श्याम सीधे बोलकर नहीं, धीरे धीरे समझाकर बात करते हैं। बस उस समय मन को शांत करना पड़ता है, दिल का शोर थोड़ा कम करना होता है। क्या बाबा कभी हमें नज़रअंदाज करते हैं? नहीं, कभी नहीं। बाबा कभी अनसुना नहीं करते हैं अपने भक्तों का, वो अधूरा नहीं देते। वह तब तक रुकते हैं जब तक आपकी स्थिति उनके उत्तर को संभालने लायक ना बन जाए, क्योंकि अधूरी तैयारी भी मिला हुआ उत्तर हमेशा भ्रम में डाल देता है। बाबा की खामोशी दरअसल एक सवाल है, क्या तुम मुझ पर बिना जवाब के भरोसा कर सकते हो? अगर उस पल हम रुक जाते हैं, शांत हो जाते हैं, फिर भी बाबा को थामे रहते हैं, वही पल हमारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। जो भक्त बाबा श्याम की चुप्पी से गुजर जाते हैं वह फिर किसी भी हालात से कमज़ोर नहीं पड़ते, क्योंकि वे सीख लेते हैं कि बाबा बोल दें या ना बोलें, कभी साथ नहीं छोड़ते। जब बाबा चुप रहते हैं मन में एक भावना आती है, वह डर की कि हमसे कोई भूल तो नहीं हो रही है, कहीं हमारी भक्ति कमज़ोर तो नहीं पड़ रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि डर कहाँ पैदा होता है? जहाँ भरोसा पक्का नहीं होता। और बाबा उसी भरोसे को मजबूत करने के लिए कभी कभी चुप हो जाते हैं। बाबा श्याम का मौन और हमारी आत्मा की आवाज़ जब कोई उत्तर नहीं देती, कोई जवाब नहीं, कोई उत्तर जब नहीं आता, सामने से हम अपने भीतर झांकते हैं, वही समय होता है जब आत्मा धीरे से बोलती है। और वह आवाज़ शब्दों में नहीं होती, वह बस एक एहसास होती है कि सब ठीक होगा। बाबा की चुप्पी दरअसल हमारी आत्मा को सुनने का अवसर देती है। अगर हर बार संकेत मिल जाए तो भरोसा आदत बन जाता है, और आदत में श्रद्धा नहीं रहती है। जो भक्त इस दौर से बाबा श्याम से जुड़ा रहता है वह बिना जाने एक बहुत बड़ा आशीर्वाद पाने की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि बाबा कृपा से पहले आशीर्वाद देते हैं, पहले दिल की जमीन तैयार कर रहे होते हैं, और वह तैयारी अक्सर खामोशी में होती है। एक समय आता है जब शिकायतें करते करते आवाज़ दब जाती है, तब बस एक ही बात निकलती है, वह आप और हम नहीं समझ सकते। यही वह पल है जब प्रार्थना मांग नहीं सकती, समर्पण बन जाती है, और बाबा इसी पल का इंतजार करते हैं। हम घड़ी देखते हैं, तारीखें गिनते हैं, दिन रात जोड़ते हैं, लेकिन बाबा समय नहीं गिनते, वह देखते हैं आपका मन अब तैयार है उस उत्तर के लिए, उस चमत्कार के लिए जिसमें आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तब तक वह तैयारी पूरी नहीं होती, बाबा चुप रहते हैं। अगर आज आप यह सोच रहे हैं कि आज के इस दौर में आप गुजर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है। हर सच्चा भक्त कभी ना कभी इस दौर से, इस खामोशी से गुजरा है। जो इस दौर से बाहर आया वह पहले जैसा कभी नहीं रहा। जब यह दौर लंबा खिंचता है तो धीरे धीरे हमारा देखने का, सोचने का, समझने का तरीका बदल जाता है। पहले हम पूछते हैं कि बाबा को देरी क्यों, लेकिन बाद में सवाल बदल जाता है। कहते हैं बाबा आप इसके ज़रिए मुझे क्या सिखाना चाहते हो? यहीं से भक्त की सोच शिकायत से सच की ओर बढ़ती है। कभी कभी हम ये मान लेते हैं कि हमारी प्रार्थना जरूर सुनी जानी चाहिए क्योंकि हमने बहुत सहा है, लेकिन बाबा श्याम की चुप्पी धीरे धीरे इस अहंकार को तोड़ देती है। वह सिखाती है भक्ति हक नहीं, भरोसा है, और भरोसा मांग नहीं करता। बाबा श्याम देर इसलिए करते हैं क्योंकि भक्त और भगवान का रिश्ता सौदे से उठकर आस्था बन जाए। जब भक्त मुझे यह चाहिए कहता रहता है तब कृपा सीमित रहती है, और जिस दिन भक्त यह कह देता है कि बाबा श्याम जैसा आप चाहें वैसा आपकी मर्जी हो, उसी दिन देर समाप्त हो जाती है। बहुत से लोग यह समझ नहीं पाते कि बाबा श्याम हमें जिस चीज़ के लिए रोकते हैं उसी चीज़ के लिए हमें भीतर से तैयार भी तो कर रहे होते हैं। अगर आज आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो यह साफ संकेत है अभी समय नहीं है। या तो आप उस चीज़ के लिए अभी इंतज़ार कीजिए या उस चीज़ के लिए अभी आप सक्षम नहीं हैं, और उस बीच तब भक्त बाबा श्याम पर भरोसा करना सीख लेते हैं। जिस दिन बाबा श्याम पर पूर्ण रूप से भक्तों का विश्वास, श्रद्धा, भरोसा, समर्पण हो जाता है, उस दिन बाबा अपने भक्त को वह देते हैं जो भक्त की इच्छा होती है या जो भक्त के लिए सही होता है।
उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिएगा। अपने इस चैनल पीसफुल सफ़र को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाबा श्याम का जयकारा कमेंट बॉक्स में दिल से लगाइएगा। मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। हारे के सहारे की जय हो।